तो चालू करते हैं नेक्स्ट। लास्ट टाइम अपन ने देखे थे नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। उसमें टीसीपी, यूडीपी और डीएचसीपी, डीएनएस, ये सब प्रोटोकॉल्स के बारे में अपन ने देखे थे लास्ट लेक्चर में। आज अपन देखेंगे केबलिंग के बारे में। अपन ने ये तो देखे कि दो डिवाइस जब होते हैं कनेक्ट तो बैकएंड में कौन सा वो लोग या तो टीसीपी यूज़ करते हैं या तो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। टीसीपी कब यूज़ करते हैं? जब इसको कनेक्ट होना रहता है किसी से सर्वर से, तब लोग यूज़ करते हैं बैकएंड में टीसीपी प्रोटोकॉल। अगर बात आई रहती है अपनी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बेसिस पे, तब वो लोग यूज़ करते हैं यूडीपी। अपन आईपी भी देखे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आईपी रहेगा 10.0.0.1, इसका 10.2। अगर दोनों भी ये डिवाइस सेम रेंज के आईपी में आ रहे तो क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे, कोई भी फाइल कोई भी पीडीएफ एक दूसरे को भेज पाएंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग रेंज में रहे, फॉर एग्जांपल 10 के रेंज में है और 20 के रेंज में, और उन लोग को बात करने की मीन्स कम्युनिकेशन बनाने का है, कनेक्शन बनाने का है, कोई पीडीएफ कोई फाइल सेंड करने का है, तो उन लोग के बीच में क्या होना चाहिए, राउटर होना चाहिए। अपन आज तक देखेंगे क्या होता है राउटर का काम, राउटिंग कैसा करते हैं। जब भी दो अलग अलग रेंज के डिवाइसेस को करने का कम्युनिकेट, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, अपने को राउटिंग करना चाहिए। राउटिंग कब करेंगे अपन, जब सीखेंगे राउटर। आज आपने देखना है केबल के बारे में, ठीक है। आईपी तो देख लिए, प्रोटोकॉल भी देख लिए, अब बात आती है केबल के बारे में। क्या जो भी अपना रहेगा पीडीएफ फाइल डेटा, वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू जाएगा, ठीक है। अपन ने देखे थे आईएसपी में अपना लैपटॉप रहता है घर का या फ़ोन रहता है, और ये अपना है घर का वाईफाई, ठीक है। जो अपना डिवाइस रहता है वो वायरलेस के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है वाईफाई से। लेकिन आगे चल के पूरा डेटा किससे आता है, वायर के थ्रू जाता है। तो अपने को केबलिंग सीखने का कि जो भी अपना डेटा रहेगा ट्रांसफ़र होता है वो कैसे वायर के थ्रू होता है, मतलब केबल बनाते कैसे अपना, वो देखने का है। तो आज का टॉपिक है अपना केबलिंग, ठीक है। अब दो तरह के केबल्स होते हैं। एक होती है लैन केबल, जिसको कोई इथरनेट केबल भी बोलता है और कैट केबल भी बोलता है। ये ऐसे होती है अपनी लैन केबल, ठीक है। देखे होंगे तुम लोग ने, जब अपने ये किस पे लगती है, पीसी पे लगती है या कोई भी डिवाइस पे लगती है लैन केबल। और एक होती है फाइबर केबल, ठीक है। ये फाइबर केबल, ऐसे फाइबर केबल्स होते हैं। ये आप फाइबर केबल नहीं सीखेंगे अपन कैसे बनाते हैं, अपन सीखेंगे लैन केबल के बारे में। और उसके पीछे का रीज़न ये है, फाइबर केबल प्री बिल्ड आती कंपनी से, इंडस्ट्री से बने बनाए हुए आते हैं, क्योंकि उसमें सब बहुत अलग अलग उसमें ग्लासेस वगैरह रहते हैं, तो अपना काम नहीं है बनाना। अपन सीखेंगे लैन केबल। वैसे तो ये भी आती है बने बनाई हुई मार्केट से, लेकिन एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि लैन केबल के टाइप्स कितने होते हैं, उसका वर्किंग कैसे होता है और उसको वो बनते कैसे हैं। तो अपन देखेंगे लैन केबल के बारे में। और फाइबर केबल तो अपना सी केबल जो अपने देखे थे, जब बात आती है कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होने की, तो वहाँ पे लोग क्या लगाते हैं, सी केबल लगाते हैं। तो सी केबल में पूरा क्या क्या काम करता है, पूरा फाइबर केबल ही काम करते हैं। तो आज अपन देखेंगे केबल, और उसमें कौन सा देखेंगे, लैन केबल। अब लैन केबल में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूटीपी, एक होता है एसटीपी। यूटीपी मीन्स क्या, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी मीन्स शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब यूटी ये तो अपने क्या, ये अपनी यूटीपी है, ठीक है। और ये क्या अपनी एसटीपी। अब ऐसे दोनों वर्किंग तो सेम ही है, दोनों काम सेम करती है। क्या करती है काम, जो अपना डेटा जो रहेगा पीडीएफ फाइल, जो भी अपना डेटा रहेगा वो एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम ही करती है दोनों भी। लेकिन इसमें प्रोटेक्शन क्या है, इसमें अपना एसटीपी में फॉइल की प्रोटेक्शन लगाई हुई रहती है। अब ऐसा क्यों, अब जब भी अपने रहते हैं बाहर, ठीक है, अपनी कंपनी, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ठीक है। अब कंपनी ए कंपनी बी से कनेक्ट है वायर के थ्रू, तो जो बाहर वायर लगती है जो कंपनी के बाहर से जाती है, वहाँ पे कौन सी लगाते हैं लोग, वहाँ पे एसटीपी लगाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, वेदर कंडीशन, धूप है, बारिश है, ठीक है। उस रीज़न से क्या अपनी केबल ख़राब हो सकती है, तो अपने को वहाँ पे अच्छी केबल चाहिए। तो अच्छी केबल मतलब क्या है, वहाँ पे लोग क्या लगाते हैं, अंदर एल्यूमिनियम की प्रोटेक्शन लगाते हैं, जिससे अपने जो केबल रहती है वो जल्दी डैमेज नहीं होंगी। और यूटीपी अपन कब लगाते हैं, जो भी अपने कंपनी का इनर है, मीन अंदर का साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फ्लोर नंबर 1 है, फ्लोर नंबर 2 है, ठीक है। मैं कंपनी के अंदर ही कनेक्शन बनाने का है, तो मैं कौन सी वायर यूज़ करूँगा, मैं यूटीपी करूँगा यूज़, ठीक है। अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसमें क्या है, बस वर्किंग सेम है, वायर भी सेम है, बस इसमें क्या है, एल्यूमिनियम की फॉइल लगी हुई है और इसमें एल्यूमिनियम की फॉइल नहीं लगी हुई है। ये बस अपना ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, ये अपना प्रोटेक्शन नहीं देता है, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करें तो ये एस अपनी ज़्यादा कॉस्टली रहती और यूटीपी अपनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहती। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी दोनों का वर्किंग तो सेम ही है। बस ये अपन लगाते हैं कंपनी के बाहर साइड और ये अपन लगाते हैं कंपनी के अंदर। दो टाइप से केबल होती है लैन केबल में, एक होती है यूटीपी, एक होता है एसटीपी। अब टोटल ये जो केबल है, ठीक है, ये जो केबल है टोटल कितने, 8 वायर होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 8 वायर्स होते हैं ऐसे। ये ग्रीन,
वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ब्लू वाइट ब्लू। ऐसे कि टोटल कितने 8 वायर रहते हैं। देखो ये क्या है, ये वाली केबल है वाइट ब्लू, दो कलर मिला के केबल बनी है। ये पूरी ब्लू है, ये पूरी ऑरेंज है, ये वाइट ऑरेंज मिक्स है, ये पूरी ब्राउन है, ये वाइट ब्राउन मिक्स है, ये पूरी ग्रीन है और ये वाइट ग्रीन मिक्स है। तो ऐसे टोटल कितने 8 वायर रहते हैं। ठीक है, अब ये 8 वायर, ये 8 के 8 वायर डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं होते। ये क्या, उसमें से 4 वायर डेटा ट्रांसफर के लिए होते हैं और 4 वायर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए होते हैं। अब ऐसा क्यों? अभी अपन ने देखे कितने जगह पे जहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है, बिल्डिंग में, ऑफिस में। तो कैमरा एक क्या अपना डिवाइस है, उसको भी उसको वर्क करने का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कभी अपन ने देखे क्या, कैमरा के बाजू में अलग से सॉकेट लगा हुआ है जिसमें उसने पावर केबल लगाया अपन ने, जो उसको पावर दे रहा है कैमरा को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसको कैमरा को इलेक्ट्रिसिटी उसके पास आती कहाँ से? तो वो आती है ये 4 वायर से। ठीक है, उन लोग किससे कनेक्ट होते हैं? कोई ना कोई स्विच से कनेक्ट होते हैं उन लोग। स्विच से क्यों? अभी जो भी लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, डेली जो भी लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो कौन से वायर से पास होंगी? वो 4 वायर से पास होंगी। ठीक है, जो अपना डेटा ट्रांसफर के लिए होते हैं। और जो बचे हुए 4 वायर है वो क्या करेंगी? वो कैमरा को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कहाँ से होंगी? वो स्विच से ही होंगी वो। और स्विच भी ऐसे नॉर्मल स्विच ने, अपने को ऐसे स्विच यूज़ करने का है जो PoE, पावर ओवर इथरनेट, सपोर्ट करते हो। तो ये अपने क्या करेंगे, स्विच अपने कैमरा को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे अपने को। तो अपना 4 केबल होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए और 4 केबल होते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब कौन से 4 डेटा के लिए और कौन से 4 इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन आगे चल के देखेंगे। अब फिलहाल अपने क्या देखे, 2 टाइप से केबल होते हैं, लैन केबल जिसको अपन इथरनेट केबल बोलते हैं, कैट केबल बोलते हैं, और फाइबर केबल। फाइबर केबल सीखना अपना काम नहीं है, वो अपन क्या सीखेंगे, सिर्फ लैन केबल सीखेंगे अपन। अब लैन केबल में 2 टाइप्स के, एक UTP, STP। UTP अनशील्डेड और STP शील्डेड। STP अपन लगाते हैं कंपनी के बाहर साइड और UTP लगाते हैं अपन कंपनी के अंदर साइड। ठीक है, अब वो जो 8 वायर टोटल टोटल 8 वायर में 4 वायर होते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए और 4 वायर रहते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे अपने यहाँ पे कैमरा के लिए देखे। अब ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, वाइट ब्लू ब्लू, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ब्राउन ब्राउन, वाइट ग्रीन ग्रीन, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ऐसे ही कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते अपन, इसके लिए एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड लोगों ने मेंशन किए वही स्टैंडर्ड से अपना कलर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो हम ब्लू को ब्राउन से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कैसा है अपना, ऑरेंज ऑरेंज है, वाइट ग्रीन ग्रीन, ऐसा होगा पेड़ में ना, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ऐसे 4 पेड़ है। तो ऐसे ही अपन क्या, अपन कोई भी पेड़ नहीं बना सकते। तुम बोलेंगे वाइट से मैं ऑरेंज को मिक्स करूंगा और ब्राउन से ग्रीन को, ऐसा कोई भी अपन पेड़ मिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए क्या लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाए। ठीक है, वो क्या होता है, किसने बनाए? जिसे ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये इसने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाई कि तुम 2 तरीके से तुम कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक है T568A और एक है T568B। ये 2 कलर कॉम्बिनेशन है। पहला क्या है इसमें, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ब्लू, वाइट ब्लू ऑरेंज, वाइट ब्राउन ब्राउन। ये पहला, या तो तुम ऐसे कॉम्बिनेशन के थ्रू लगाओ या तो तुम क्या करो ऐसे लगाओ, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, या तो तुम ऐसे लगाओ। तुम कोई भी तरीके से नहीं लगा सकते, तुम सिर्फ 2 तरीके से लगा सकते हैं। कौन से 2 तरीके? एक है T568A और एक है T568B। अभी ये जो 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अभी कैसी केबल रहती है अपनी, ये केबल है पूरी, ठीक है, ये पूरी केबल है, इसके 2 एंड होंगे, ये उसका एक एंड है और ये उसका एक एंड है। ठीक है, तो ये दोनों एंड में क्या, या तो तुम दोनों एंड में ये कलर कॉम्बिनेशन लगाओ। कौन सा? T568A, और मतलब दोनों के में सेम सेम, यहाँ भी सेम कॉम्बिनेशन, यहाँ भी सेम कॉम्बिनेशन, दो मतलब दोनों एंड पे सेम कॉम्बिनेशन लगाओ। कौन सा कॉम्बिनेशन? T568A। या तो तुम दोनों एंड में T568B लगाओ, यहाँ भी, यहाँ पे भी B। या तो तुम क्या करो, एक साइड पे A लगाओ और एक साइड पे B लगाओ। ठीक है, अपन ये 3 तरीके से केबल बना सकते हैं। जब भी अपना जो अपना 2 एंड है, ये एंड पॉइंट A और एक है अपना पॉइंट B, ये 2 एंड है अपना, एंड A और एंड B। तो अगर अपन ने दोनों एंड पे सेम कॉम्बिनेशन लगाए, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ भी अपन ने A लगाए और ये साइड भी क्या अपन ने A लगाए, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेट केबल बोलते हैं। अगर अपन ने एक एंड पे B लगाए, दूसरे एंड पे B लगाए, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रेट केबल ही बोलेंगे। और अपन ने एक एंड पे A लगाए और दूसरे एंड पे B, तो उसको बोलेंगे क्रॉस ओवर केबल। जब भी अलग अलग 2 एंड पे अलग अलग है कॉम्बिनेशन, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर केबल। और जब सेम होता है कॉम्बिनेशन तो बोलते हैं स्ट्रेट केबल। और यहाँ भी क्या है अपना सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट केबल।
अब यहाँ पे क्या एक सेंटेंस है, व्हेन द डिवाइस इज डिफरेंट देन वी विल यूज स्ट्रेट केबल। अब इसका मतलब क्या, अभी एक लैपटॉप है, ठीक है, और ये स्विच है अपना, ठीक है, ये क्या है अपना, ये एक अपना लैपटॉप है और ये अपना एक स्विच है। तो ये दोनों डिवाइस सेम सेम है क्या, ये लैपटॉप है ये स्विच है, तो सेम सेम नहीं है। तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करने का है तो मैं कौन सी केबल लगाऊंगा, स्ट्रेट केबल लगाऊंगा। अब ये दोनों डिवाइस अलग है तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे मैं क्रॉस ओवर केबल लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी दो अलग अलग डिवाइस आते हैं तब अपन लगाते हैं स्ट्रेट केबल। और जब भी दो सेम डिवाइस आते हैं, अब सेम डिवाइस मतलब क्या, ये लैपटॉप ए है या लैपटॉप बी है, दोनों लैपटॉप ये सेम डिवाइस है, सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, क्रॉस ओवर केबल लगाऊंगा। यहाँ पे ये दोनों को कनेक्ट कनेक्ट करना मेरे को, तो कौन सी केबल लगाऊंगा मैं, क्रॉस ओवर। T568A और T568B ऐसे दोनों अलग अलग लगाऊंगा मैं। जब भी दो सेम डिवाइस को कनेक्ट करना रहा तो मैं लगाऊंगा क्रॉस ओवर केबल, और जब भी दो अलग अलग डिवाइस को करना रहेगा कनेक्ट तो मैं लगाऊंगा स्ट्रेट केबल। अब भी एक डिवाइस है लैपटॉप और एक डिवाइस है अपना क्या है, राउटर है, तो ये दोनों के बीच में कौन सी केबल लगेंगी। अब तुम लोग बोलेंगे कि अलग अलग डिवाइस है, ये लैपटॉप है ये राउटर है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेंगी, अपनी अपनी स्ट्रेट केबल लगेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं, इनके बीच में क्या लगेंगी, क्रॉस ओवर केबल ही लगेंगी। क्यों क्रॉस ओवर केबल लगेंगी वो अपन देखेंगे जब OS मॉडल देखेंगे। ये दोनों क्या है, जो दोनों डिवाइस है लैपटॉप और पीसी है राउटर, ये दोनों एक ही लेयर पे आते हैं, ठीक है, और लेयर क्या होता है अपन देखेंगे कल OS मॉडल में। तो ये जो दो डिवाइस है लैपटॉप और राउटर, दोनों क्या एक ही लेयर पे आते हैं, इसलिए जो दोनों के बीच में कौन सी केबल लगेंगी, क्रॉस ओवर केबल ही लगेंगी अपनी, ठीक है। तो क्या देखे अभी तक अपन ने, स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल। स्ट्रेट केबल कब लगाते हैं, जब भी डिफरेंट डिवाइस होगा, और क्रॉस ओवर केबल कब लगाएंगे, जब भी सेम डिवाइस होगा। लेकिन ये तो सब चीज़ें पुराने टाइम पे होती थी, ठीक है, जब भी अपना था ये केबल लगती कहाँ पे, ये केबल जो अपनी रहेंगी ये केबल वो सब लगते कहाँ पे, वो लगती है एनएससी कार्ड पे, अपने देखे थे। दो तरीके होता है एनएससी कार्ड, एक वायर्ड एनएससी कार्ड, एक वायरलेस एनएससी कार्ड। तो एनएससी कार्ड पे ये केबल लगते हैं ना, यहाँ पे ऐसे तुमको बताया था, यहाँ पे इथरनेट पोर्ट है अपना, यहाँ पे लगते हैं अपना एनएससी कार्ड। तो ये जो बोला मैंने स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल, ये सब पुराने टाइम पे होता था, मतलब मैच होना चाहिए, जिसमें इन ऑन एनएससी कार्ड वी नीड टू मेक श्योर दैट द कलर शुड मैच ऑन बोथ द एंड। जो भी अपन ने देखे स्ट्रेट केबल क्रॉस ओवर केबल और डिवाइस का पूरा मैच होना चाहिए। अगर दो अलग अलग डिवाइस रहेंगे तो वहाँ पे लगाऊंगा मैं स्ट्रेट केबल। तो जो मैचिंग का पूरा ये है प्रोसेस, वो किसमें, वो ओल्ड एनएससी कार्ड में होता था। लेकिन आज के टाइम में जो अपना न्यू एनएससी कार्ड है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, अपनी MDI, ये एक टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ होती है। इसके वजह से क्या हुआ, जो अपन अगर सेम डिवाइस रहा, ठीक है, अब सेम डिवाइस में कौन सी केबल लगेंगी, सेम डिवाइस में लगेंगी क्रॉस ओवर केबल, ठीक है। अगर मैंने सेम डिवाइस में मैंने स्ट्रेट केबल भी लगाया तो वो क्या कर लेगा, कंसिडर कर लेगा। क्यों कंसिडर कर लेगा, क्योंकि उसमें क्या चल रही है टेक्नोलॉजी, MDI टेक्नोलॉजी चल रही है इसमें। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि उसमें से कौन से चार वायर डेटा ट्रांसफर के लिए है और चार वायर किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। तो चार कौन से डेटा ट्रांसफर के लिए, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ऑरेंज। तो ये चार केबल किसके लिए, अपना डेटा ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ऑरेंज। और जो बचे हुए वाइट ब्राउन ब्राउन, वाइट ब्लू ब्लू, ये कौन से, ये जो चार बचे हुए हैं वो किसके लिए, वो चारों भी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। और वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, ये चारों भी किसके लिए है, ये चारों अपना डेटा ट्रांसफर करने के लिए है। अभी तक तो आपने देखे पूरा केबल के बारे में, कितना टाइप से केबल होते हैं, कितने वायर होते हैं, उसमें से चार होते हैं अपने डेटा ट्रांसफ़र के लिए, चार होते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र के लिए। कौन से चार करते ट्रांसफ़र वो भी देख लिए अपन ने, स्ट्रेट केबल क्या होती है वो भी देखे, और क्रॉस ओवर केबल क्या होती है वो भी देख लिए। अभी ये बनते कैसे है वो देखेंगे। अभी एक उसमें टूल यूज़ होता है, कौन सा, केबल क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। ये क्या अपना टूल होता है जो आप जिसके से अपन लास्ट में जो रहता है, ये जो RJ45 केबल जो भी रहते हैं केबल, वो सब किस में लगते हैं, वो RJ45 में लगते हैं, ठीक है। और जैसे अपन ने केबल RJ45 में डाल दिए तो अपने क्या करना पड़ता है, वो ये क्रिम्पिंग टूल से उसको क्रिम्प करना पड़ता है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एक वीडियो, ठीक है, वो देखेंगे तो पूरा पूरा तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। और जैसे अपनी पूरी केबल बनी तो उसको क्या करना पड़ेगा, केबल से टेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे कैसे मैं बोला था ना 8 केबल है, तो यहाँ पे कितने 1 2 ऐसा कोई कितना टोटल 8 लाइट्स है। अगर आठों के आठों लाइट जल रहे, ठीक है, मतलब ब्लिंक हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, तुम लोग की केबल सही बनी है। अब कोई भी एक मिस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वन वन ब्लिंक हो रहा है, 2 3 4 लेकिन 5 नहीं हो रहा है, तो ऐसा होता है क्या, तुम लोग का जो तुम्हारा 5th पोर्शन पे केबल लगी है, वायर लगी है, वो सही से नहीं बनी है,
वो सही से मतलब अटैच नहीं हुई है। तो वो सब टेस्ट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं अपन, केबल टेस्टर यूज़ करते हैं। और क्रिम करने के लिए ये क्रिम्पिंग टूल, और लगाते किस पे अपन, RJ45 के अंदर लगाते हैं जो भी केबल रहते हैं। और जो 8 वायर रहते हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो यहाँ से अंदर जाते हैं, किधर, यहाँ पे अटैच होते हैं वो, यहाँ पे ये गोल्डन दिखा है। फिर गोल्डन के थ्रू, इसके थ्रू अपना पूरा रहता है डेटा ट्रांसफर या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर इससे थ्रू होती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ मैं एक वीडियो की, एक शॉर्ट वीडियो है, वो देखेंगे तो तुमको समझ जाएगा कि अपना केबल बनते कैसे ही है। और ये सब, ये कुछ एक चार्ट है नॉर्मल सा, ठीक है। ये जो लैन केबल के टाइप्स है, कैट 1, कैट 2, कैट 3, 4, 5, सब कुछ टाइप्स है। कैट 1, 2, 3 तो बहुत पहले यूज़ होती थी। आज के डेट में कैट 8, कैट 7 ये सब यूज़ होती है। उससे कुछ स्पीड्स है, ये अप टू 40 Gbps की स्पीड में ये सपोर्ट करता है। इसमें हर्ट्स क्या है, 2000 हर्ट्स, ये शील्डेड है। ये सब क्या है, अपना पूरा चार्ट है, तुमको मालूम होना चाहिए। कैट 7 की स्पीड क्या है, कितने हर्ट्स सपोर्ट करती है, वो शील्डेड है अनशील्डेड है, उसमें मीटर कितना है, वो सब तुमको पता होना चाहिए। तो केबलिंग के बारे में इतना ही था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक था ही नहीं। बस अपना समझना था केबल होते कितने टाइप्स के, उसका वर्क कैसे होता है, और सब बनाते कैसे उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और तुम देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन देखेंगे अपना थियरी का आखिरी टॉपिक, वो है OSI मॉडल और TCP/IP। ये अपना क्या है, लास्ट टॉपिक है अपना OSI मॉडल का। उसके साथ अपना पूरा प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।